वजीर आला सिंध कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में इवैक्यूएशन जो है वो आसान चीज़ भी नहीं है। मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ कि जो सिजावल के तालके हैं हमारे जाती, शाह बंदर और खाड़ो छाड़, इन तीन में जो एक्सपेक्टेड इवैक्यूएशन है वो है 53,522 लोगों की। ये समझ लें 60,000 इन तीन जगह से इवैक्यूएट करने। ये सिजावल डिस्ट्रिक्ट का पहले मैं आपको बताता हूँ। तो अरेंजमेंट्स हमने ये पूरा किया हुआ, तकरीबन 23 डे हैं, 51 विलेजेस हैं जाती में। टोटल मैं बता देता हूँ 41 डे, 9,194 हाउस होल्ड्स और 53,522 पॉपुलेशन, और इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक कि वो भी ज़रूरी है लोगों की गुजर सफर, वो भी सासी चलाए 6,120 वो हैं। केटी बंदर में जो अंदाज़ा लगाए टोटल पॉपुलेशन का वो तकरीबन 14,000 है, 13,950 जिसको हमने इवैक्यूएट करना है। और सॉरी, ये केटी बंदर तालके में ठट्टा के, और उसके बाद जो घोड़ाबारी तालका है उसमें 7,750 लोगों को हमने इवैक्यूएट करना है। इस तरीके से कहीं मेरे पास नंबर बदीन का भी होगा, वो ये है। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, और जैसे मैंने बताया इसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारी हेल्थ, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे इस वक्त अब तो माशाल्लाह इलेक्ट भी, मेरे ख्याल है ठट्टा सिजावल दोनों में इलेक्ट भी हो गए होंगे, अनअपोज्ड ही आ गए सारे, वो उन सबको भी मोबिलाइज़ किया। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको मोबिलाइज़ करके, और जो है हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तो सेक्शन 144 लगाया हुआ है। समंदर में जो भी कश्तियाँ थीं, कुछ नेवी ने तकरीबन 18 फिशिंग बोट्स को नेवी ने खुद रेस्क्यू करके बाहर निकाल के लिए हैं, जिसमें 64 फिशरमैन थे। अभी भी 6 बोट्स, ये आज सुबह की है कि 6 बोट्स उनकी टारगेट पे थी जिनको इन्होंने और लाना है समंदर से, नेवी ने। हमने सेक्शन 144 लगा दिया है वहाँ पूरे साहिल पे। वाइडली पब्लिसाइज किया है मसाजिद और रेडियो के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए कि आपने इवैक्यूएट करना है। 6 प्राइमरी रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए इन 3 तालकों में। मैं सिजावल की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेडिकल रिलीफ कैंप तालका हेड ऑफिस जाती में और रूरल हेल्थ सेंटर चोर जबाली में बनाया है। इमरजेंसी इम्पोज किए सारे सरकारी जो हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हों, चाहे हेल्थ के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे इरिगेशन के हों, उनकी छुट्टियां ख़त्म की हैं और उधर बुलाए। डीसी ऑफिस में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है और सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को अलर्ट पे रखा है। ये मैं सिजावल की आपको बात बता रहा हूँ। सिमिलर स्टेप्स लिए हमने ठट्टा में, उसकी भी डिटेल है लेकिन मैं टाइम नहीं लूँगा। आपको बता देता हूँ कि वो ठट्टा में भी किए हैं और बदीन में भी किए हैं। आर्मी जैसे मैंने कहा वो भी हमारे साथ इस पर काम कर रही है और रेंजर्स, और उनकी भी अपनी है, लेकिन ये पूरी कोऑर्डिनेशन से हम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड नुमाइंदे सबके साथ। जो रिक्वायरमेंट थी इनकी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इन लोगों को आप इवैक्यूएट करके टेंट्स में नहीं रख सकते, इसलिए कि इतनी तेज़ हवा में वो टेंट तो रहेंगे नहीं, तो पक्की जगहें हमने देखी हैं। लेकिन एक बार ये जब सिलसिला ख़त्म हो जाए तो हमें टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। अल्लाह करे कि ज़्यादा नुकसान ना हो लोगों के घरों को, लेकिन इतनी तेज़ सीवियर साइक्लोन और विंड्स में लोगों के घरों को नुकसान होगा तो हमने टेंट्स वगैरह देने, तो उसकी भी जो रिक्वायरमेंट ले ली है और वो हमने PDMA से कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट से रिक्वायरमेंट दे दी हैं और वो उनको चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें टेंट्स हैं, बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, प्लास्टिक मैट्स, जेरी कैंस, तरपाल शीट्स, सोलर लाइट्स, कुक फूड का इंतज़ाम, ये मॉस्किटो नेट्स, जो ये सारी हमने चीज़ें PDMA मेरे साथ, जैसे मैंने बताया रसूल बख्श डांडिया साहब साथ थे एडवाइज़र, वो भी उधर ही स्टेशन होंगे। कमिश्नर हैदराबाद भी ठट्टा और सिजावल में स्टेशन है जब तक ये इमरजेंसी ख़त्म नहीं हो जाती। इंशाल्लाह ताला इतनी बेहतर तरीके से हम इसको कवर कर सकें। तो
آپ سب کو یہ چیزیں تو میں نے ویسے ہی بتائی ہیں، لیکن میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کریں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ویسے ہی ختم کر دیں، لیکن وہ تب کریں گے رب پاک جب وہ دیکھیں گے کہ میرے زمین پہ لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم کیئر فری ہوں گے نا تو اور نقصان زیادہ ہوگا، لیکن اگر ہم تیاری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ابھی اور میں تھوڑا سا اور ایک دو چیزیں کراچی کے بارے میں نے بتانا، پھر آپ سوال کر لیجیے گا۔ لیکن اگر ہم محنت اگر ہم کریں گے خود اس طوفان کا مقابلہ تو رب بھی رحم کریں گے اور ہو سکتا ہے اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے۔ دعا بھی مانگیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ سب مل کے ساتھ کام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی ہمارا میٹروپولیٹن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ طوفان کا رخ چینج ہو رہا ہے، کراچی کو ڈائریکٹ ہٹ تو نہیں کر رہا، لیکن اس طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش ہوگی۔ جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں 60 ملی میٹر بارش، یعنی 2.5 انچ کے قریب بارش آدھے گھنٹے میں ہوگی۔ یہ ایک کلاؤڈ برسٹ والا سسٹم ہوگا، ہم نے 2020 میں بھی یہ فیس کیا تھا، 2022 میں بھی فیس کیا تھا اس انٹینسٹی کا، اس سلسلے، اور ہوائیں تیز چلیں گی، ہوائیں 70 کلومیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو سٹیپس لیے ہیں کل بھی بتائے تھے، بل بورڈز کو ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے۔ میں نے کہا ہے کہ جو کنسٹرکشن جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے 14 تاریخ کے بعد، 14 اور 15 یہ 2 دن زیادہ سیویئر ہیں، کنسٹرکشن کا کام بند کیا جائے، جس کے فولڈنگ یا شٹرنگ وغیرہ جو لگی ہیں، اس لیے کہ آپ اس تیز ہوا میں یہ کام نہیں کر سکتے، نقصان بھی دیگی، اس کو سیکیور کیا جائے جہاں پہ بھی ہے۔ ہماری 70 موسٹ ڈینجرس بلڈنگز ڈکلیئرڈ ہیں، ان کا ایویکویشن پلان بھی بنا رہے ہیں کراچی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی سمندری جو علاقے ابراہیم حیدری اور ریڈی، اس علاقے میں بھی کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، وہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیٹھے ہیں، ایویکویشن ہم کر رہے ہیں ان علاقوں سے لوگوں کی۔ وہ جو 70 موسٹ ڈینجرس بلڈنگز ہیں، ناصر شاہ صاحب کی آج میٹنگ ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی آفٹرنون میں، اور ان کو بھی وہ دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ کیا سٹیپس لینے ہیں۔ 1122 ہماری جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ تاکہ وہ ان کیس آف ایمرجنسی کام کرے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ کے ایم سی، واٹر بورڈ، ساری ڈی ایم سیز، ان کی جو بھی اکوپمنٹ ہے، پمپنگ مشینز، جو پی ڈی ایم کی پمپنگ مشینز ہیں، میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈوانس نوٹس مل گیا ہے تو وقت سے پہلے، یعنی بارش ہونے سے پہلے ان جگہوں پہ اسٹیشن ہو جہاں پہ ہمیں پتہ ہے آپ کے کہاں کہاں ہمیں لگانی ہے، اور ان کا سارا سٹاف، ان کا ڈیزل یہ موجود ہو، یہ نہیں کہ جی مشین تو کھڑی ہے اور ڈیزل نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، پاسٹ میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ کہا ہوا ہے سارے لوگ ہوں گے آن ایمرجنسی ڈیوٹی ابھی سے لے کے، اور جب تک یہ طوفان کا جو ہے رسک وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ میں موٹا موٹا آپ سے بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں صرف ختم کر لوں، ہیلی کاپٹر میں ہی گیا تھا آج میں بھائی، لیکن اپنے میں نہیں گیا تھا۔ تو اگر آپ مجھے کہتے آج ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کرتا تو میں ابھی تک آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ نے کل سوال کیا تھا نا، میں یہ ابھی تو ختم نہیں کیا، یہ تو بیچ میں مجھے یاد آ گیا، تو تھوڑا سفر کر لو، اور شرجیل صاحب کریں گے۔ آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں اس لیے سٹریس کر رہا ہوں، ریکویسٹ، باقی چیزیں ساری ہوتی رہیں گی۔ میں نے اپنے جو ایم پی ایز ہیں بدین، ٹھٹا اور سجاول کے، ان تینوں ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایز کو کہا ہے کہ آپ کو بجٹ سیشن میں اگلے 2 دن آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کو ایویکویٹ کرائیں، اس لیے کہ جب طوفان آ جائے گا 14 کے بعد، پھر تو جو کرنا ہے طوفان نے کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے ساری تیاری کرنی، یہ نہیں کہ جی آپ کوئی ہوشیار کہہ سکتے کہ آپ نے ابھی سے کیوں کہا ہے، وہ تو ابھی آ جائے، کام سارا ابھی کرنا ہے ہم نے۔ اور جیسے میں نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ اگر ہم پراپرلی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کریں گے ہمارے لیے، یہ ہماری سوچ یہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے
کہ ٹھیک ہے باقی استحکام بھی چلتے رہیں گے اور چیزیں بھی چلتی رہیں گی، لیکن اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ آپ بتائیں، کوئی ہماری کوتاہیاں بتائیں یار. میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کام ابھی نہیں ہوا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے. تھوڑا سا ہمیں کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیے گا کہ یہ کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، ہم آدھا کام اسی میں سنی باتوں پہ یقین نہیں کیجیے گا. آپ لوگ جرنلسٹ ہیں تو وہ کریں. تو میں آپ کی مدد چاہ رہا ہوں کہ اس کی پراپر تشہیر ہو. سب سے زیادہ لوگوں کو کہا جائے کہ ہاں تکلیف ہوگی. میری تو رب سے دعا ہے کہ یہ جیسے اور ڈائیورٹ ہو جائے اور ہماری ٹپائی نہیں اتنا کمزور ہو جائے یہ طوفان کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے ان سب چیزوں کی. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی مدد آپ خود کریں گے. شرجیل صاحب سے میں کہوں گا کہ جو سوالات ہیں وہ لے لیں. ہم انتظام کر رہے ہیں. میں نے وہی کہا نا، کمشنر صاحب بیٹھے. یہ تھوڑی کہ 70 کو کہا کہ نکل جاؤ اور روڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ. یہ مقصد نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. ہم نے یہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ لوگوں کو ٹھہرانا ہے. اور کراچی میں تو زیادہ آسان ہے، ہمارے پاس زیادہ اویلیبلٹی ہے جگہوں کی. تو وہ آبویسلی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جی بلڈنگ خالی کرو اور روڈ پہ آ کے بیٹھ جاؤ. ایک چیز اور میں سوری کیا گیا، اور میں نے یہ کل بھی کہا تھا کہ جب یہ تیز ہوائیں چلیں آج سے 3 دن بعد، تھرسڈے فرائیڈے کی ایکسپیکٹیشن ہے نا، تو تیز ہوائیں چلیں اور تیز بارش ہو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، اس لیے کہ وہ نقصان دے سکتا ہے. ایک اور چیز، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ بہت زیادہ روڈ کھدے ہوئے ہیں ابھی، ان کو بھی میں کلفٹن کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے سے بھی ہم بات کریں گے، ان کو بھی بتائیں گے کہ لوگوں سے ان علاقوں کی درخواست کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں. اس لیے کہ جب اگر سڑک پہ 2-2 فٹ پانی ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سڑک کہاں پہ اور کھڈا کہاں پہ. تو یہ چیز بھی میں رہ گئی تھی، میں یہ بھی بتا دوں. بغیری صاحب سر کمشنر صاحب بھی موجود ہے یہاں پر. آپ نے کہا کہ شہر کے اندر خاص طور پر ایمرجنسی کی سچویشن ہے. سائننگ بورڈ کا سی ایم ہاؤس کو چھوڑ کے ہر بلڈنگ پہ سائننگ بورڈ لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ کوئی سائننگ بورڈ میں جیسے کسی کی جان نہ چلے؟ یہ ہر چیز بل بورڈز جو بھی ایسے لوز آئٹمز ہیں نا، ان کے لیے کمشنر صاحب کو ہدایت ہے، اور سارے ڈپٹی کمشنرز اور ان کا پورا پیرافرنیلین اس پہ کام کر رہا ہے. ہماری لوکل کاؤنسلز، یہ دس گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ یہ چیزیں آتی ہیں. میں کوشش تو یہ ہوگی کہ 100% اتر جائیں، لیکن اگر کوئی رہ جائے تو یہ ہماری طرف سے بھی یہ اس آپ میڈیا میں آپ لوگ بھی اگر یہ تشہیر کریں زیادہ لوگوں کو تو تاکہ وہ کوئی نہ رہے. زمزم دو چیزیں. سب سے پہلے تو آج میں خود یہ ساحلی علاقے کا سمندر کا بھی میں نے دیکھا، ہیلی کاپٹر سے نظر آیا کہ کشتیاں واپس ساحل کی طرف آ رہی تھیں. پاکستان نیوی اور کوسٹ گارڈ وہ کشتیوں کو واپس لا رہے ہیں. ہم جو ابراہیم حیدری اور ریڈی کے علاقوں میں بالکل جو ساحل پہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے موو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں پھر سے کہوں گا کہ لوگوں کو خود اپنے آپ کو اگر میں خود اپنے آپ خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا مجھے رب کے علاوہ. بتا رہے ہیں ڈی سی ملیر اور ایم پی ایس جو وہ ادھر موجود ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو یہ دوسرے سکولز کی آپ نے بات کی، مجھے پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا سکولز ویسے تو بند ہیں، لیکن یہ کچھ سکولز کے تو ہم وہ دیکھ لیں گے کل تک اس کی سیویئرٹی کراچی کی کیا ہوتی ہے، اور اگر ہمیں بند کرنے پڑے تو اس دن ہم سکولز بند کر دیں گے جو انسٹیٹیوشنز کھلی ہیں، ادروائز تو بند ہے.
ये सॼो एक्सरसाइज कई है। हाँ कौन चयो आहे कीअं? अच्छा तव्हां ब्रीफिंग में जवाब ॾेई थो छॾियां यार, ईअं मूंखे न चयो अथनि त असां सभु ख़ाली कराए छॾियो आहे, न मूं इहो न तव्हां हिते छो पियो तव्हां सभिनी खे, आप सबको क्यों मैंने जमा किया हुआ है? अगर सब खाली करा दिया है, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, मैं केटी बंदर में गया, केटी बंदर में लोग मौजूद थे, लोग रजिस्ट कर रहे हैं, मेरे आपसे मिलने का मकसद ही ये है। तो ये गलत है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमने सब खाली करा दिया है। ये पता नहीं आप कौन से छो ना आओ उतना थी आयो है ना, आओ उतना थी है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं गया क्यों था और मैं आप सबको बुलाया क्यों है इधर। तो और जानवरों के लिए भी हमने कहा वो हेड काउंट, मैंने जानवरों का भी आपको बताया, लाइफ स्टॉक का है प्रॉब्लम। पक्षिन जो यानी बर्ड्स का मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, उसका मैं देखूंगा अगर कोई सोल्यूशन निकल सके कि हम क्या करें। लेकिन हाँ ठीक है, वो हम देखते हैं उनके लिए, वाइल्ड लाइफ को भी हम इसमें कर देंगे ताकि वो। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया पूरी कोशिश करेगी। इंतज़ामिया ने ना सिर्फ जो मैंने बताया कि हमारे सिविल बदीन की जो छावनी है उसकी स्कूल्स भी आर्मी ने हमारे अवेलेबल कर दिए हैं कि आप उधर जाएं, तो वो सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। 100% मैं नहीं कहूँगा कि हम सब कर लिया और ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस उसके साथ हैं। आपसे मदद चाहिए कि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि 3-4 दिन की तकलीफ है, इससे इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद वो जो नुकसान होगा उसका अजाला करना पड़ेगा, वो देखा है। तो ये है, लेकिन ये मेरा हरगिज़ ये आपको आगे बताने का मकसद नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया, जाओ सुकून से सो जाओ। ये मैंने कब कहा? मैं भी कही नहीं बात। कमिश्नर साहब बैठे हैं, दे मेड अ प्लान, आई हैव नॉट गॉट डिटेल्स कि कौन सी स्कूल में शिफ्ट करेंगे, कौन सी बिल्डिंग में करेंगे, और ये मेरा मकसद भी नहीं है आपको इस में, अगर ये इनका काम है ये करेंगे। बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया है और हमारा टारगेट है कि कल शाम तक जो है वो हट जाए सारे। कल वेडनेसडे है, ज़्यादा थर्सडे और फ्राइडे, कल ट्यूसडे सॉरी, तो हमारे पास एक वेडनेसडे का दिन भी है, थोड़ा सा बफर, लेकिन कोशिश यही होगी। और ये सारे लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा स्कूल्स और वो जगह आइडेंटिफाई होके जितने लोगों को हमने मूव करने की कोशिश करेंगे कि जो हत्तुल इम्कान इंतजामात हो सके वो हम कर सके उनके लिए। हमीद सुमरो साहब बाटा अच्छा जी क्या सवाल इतना सा है कि 22 में बड़ी तबाही हमने देखी, पूरा संदूक किया, बड़ी अच्छी उम्मीद पैदा हुई थी। आपने कहीं अपनी तकलीफ में भी कहा था लेवल 2 वाली वीडियो वीडियो में वो थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं, बच्चे लेवल तक इसका पूरा सिस्टम जो है वो लेकर जाएंगे। तो ये इसमें थोड़ी तेजी करने की जरूरत नहीं थी, अगर ये वीडियो में थोड़ा स्ट्रांग होता तो आपको दौरे करने की जरूरत नहीं पड़ती और शायद ये ऑटो के सारा काम हो रहा होता। तो इसको थोड़ा और कोई टेक्निकल समझदार लोग, पढ़े लिखे हमीद मैंने जैसे हाँ, मैं एक ही सवाल करिए, मैं भूल जाता हूँ। हमीद साहब सवाल अच्छा सबसे पहले हमीद साहब आपने वही सवाल किया है जो मैंने कल कहा था ना, कि अगर मैं जाऊंगा तो क्रिटिसाइज करोगे क्यों गए आप, इदारे बना लेते तो आपको जाने की जरूरत, और मैं खत्म कर लूं और अगर नहीं जाता तो कहते देखो सीएम बैठा हुआ है गया नहीं। तो ये तो आप जर्नलिस्ट का काम है ना, तो वो मैं भी आदी हो गया, मुझे भी आप सबसे ज्यादा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन पीडीए जो भी हमारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देखेंगे कि हमने ये जो वर्ल्ड बैंक से सारी किए उसमें एक बहुत मेजर कंपोनेंट पीडीएमए की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है, तो हम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से इक्विप हो भी जाए ना हमारे डिस्ट्रिक्ट, तब भी चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो ग्राउंड में जाके चेक करे। तो ये आपके सवाल का ये जवाब है कि कोई बिल्कुल होना चाहिए और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, और पहले से बहुत बेहतर है हमारा पीडीएमए का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन मैं उसकी वजह से अपने आप को बड़ी ज़ुबानी कहूँगा कि अब सब ठीक हो गया तो मैं घर पे बैठा रहूँ
और काम होता रहे। मैं आज भी इनको कह के आया हूँ कि ज़रूरत पड़ी तो जैसे ये आता है तूफान, मुझे दोबारा आना पड़ा तो मैं दोबारा आऊँगा, तीसरी बार आना पड़ा तीसरी बार आऊँगा, इसलिए कि ये नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अरबाब चांडे साहब, एक अरबाब चांडे साहब। सर, जिस दिन अल्लाह न करे इतना बड़ा दिन वो आपने बात बताई, ना करे खैर हो जाए, लेकिन जिस दिन 15 तारीख को दो तूफान है, एक कराची में सियासी तूफान है जो कि मेयर का इंतखाब होगा, लाजमी दूसरों के घर उधर जाएंगे, और एक तूफान जो कि समंदर में जन्म देना, इन दोनों में से आप किस तरह देखिए करेंगे? दूसरी बात समझने के लिए कि ये तूफान समंदर के बाद कितना किलोमीटर अंदर आएगा, ये बात लोगों को पता नहीं है। मैं बताता हूँ, अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा ना, मैं वो लाइटर वेन में ही बात करूंगा इसलिए कि मेरे ख्याल नहीं कि उतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं आपने सवाल किया है तो जवाब देना। लगता ये है कि जो हमारे मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि 9 मई भी हमने कराया था मेयर के इलेक्शन की वजह से, और ये तूफान भी शायद हम करा रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला हमारा इतना साथ दे रहे हैं तो यार फिर अपने दो सामान पाजो, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मुल्क मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पिछले मेयर के इलेक्शन हुए थे इस शहर के मेयर के, वो थे 25 अगस्त, 25 थी या 26 थी, 25 थी मेरे ख्याल है, 25 अगस्त 2016, और उससे पहले एक बहुत बड़ा तूफान इस शहर में आया था 22 अगस्त 2016 को। 3 दिन बाद मेयर के इलेक्शन हुए थे, जेलों में बहुत लोग थे वो आए थे। तो हम कभी भी हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, जो फैसिलिटेशन वो चाहेंगे। इलेक्शन में कितने वोटर हैं? 366, 366, 367। हम तो इधर करोड़ों की लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पे वो ये तकलीफ आएगी, 367 भी संभल जाएंगे। अरे कितने किलोमीटर अंदर, मेरी बात सुने ना, वो प्रोडिक्शन, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूं। जब ये तूफान समुद्री होते हैं ना, जब ये जमीन को टच करते हैं, ये लो प्रेशर से अपनी इंटेंसिटी लूज करते हैं। ये सिंध के इलाके से गुजरता हुआ जो इसकी इस वक्त ट्रैजेक्टरी है, ये इंडिया जाएगा, ठीक है। कितना अंदर जाता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बताने के लिए, और इतना मेरा ख्याल जरूरी भी नहीं है कि मुझे ये पता हो। मैंने आपको भी बताया ना, मैंने तीनों जिलों का 2 जिलों का आपको बताया। सिजावल में तकरीबन 60,000 के करीब 59,000 समथिंग थे, और बाकी 2 जो ठट्टा जिले के 2 तालके हैं उनके भी नंबर अब एक 13,000 थे और एक 7,500, 20,000 के करीब। तो 80,000 80,000 टू मे बी 100,000, इसलिए आबादी बढ़ी भी है, ये तो शायद पुराना नंबर। बचा तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे, ये स्कीम्स बनाए हम इंशाल्लाह ताला फैसिलिटी हमने सहाफ़ियों को पहले भी किया है, हत्तुल इम्कान कोशिश की है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। बिल्कुल आपका एक बहुत बड़ा रोल है, और मैं तो आपसे मदद मांग रहा हूँ आज बैठा हुआ इधर, तो आज पहले ये मदद तो कर लें फिर। एक मुनव्वर आलम मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं वो, ये कह रहे हैं
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जहां जहां तामीरात हो रही हैं 14 जून के बाद तामीरात बंद कर दी जाएं। तेज हवाओं में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। डेल्टा ब्लू 1 और डेल्टा कार्बन 1, डेल्टा कार्बन 2 कार्बन क्रेडिट्स लिए हैं और तकरीबन 14 मिलियन डॉलर, मुझे इस नंबर याद नहीं इस वक्त, वो हमने पैसे कमाए और माहौल को बेहतर करने के लिए जो मैंग्रोव प्लांटेशन कर रहे हैं, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो बाकी सारे सूबों से वो इसका मैं कहता हूँ ना, हर चीज़ का सबूत होना चाहिए, सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होता। इधर लोग बहुत सारे क्लेम्स कर जाते हैं, मैं भी हो सकता है गलत क्लेम कर जाता हूँ, लेकिन ये तो मैं आपको जो क्लेम कर रहा हूँ बता रहा हूँ कि हमने तो माहौल को बेहतर करने की जो सर्टिफिकेशन है वो दुनिया ने दी है। इस वजह से हम अभी तक 14 मिलियन डॉलर कार्बन क्रेडिट्स के अर्न कर चुके हैं। हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है और इन ईयर्स टू कम एक तो हम माहौल की बेहतरी भी करेंगे और उसके साथ साथ हम जो मुल्क माहौल ख़राब कर रहे हैं उनसे पैसे भी वसूल करेंगे। खावर साहब, ये प्रोजेक्ट यही तो है सारे। हो गया काम। 2099 में जो तूफान आया था वो उसके बाद जो सूरत पैदा हुई थी, तो जो तूफान तो आया था उसके बाद जो टाइड चढ़ती है तो सिंह नाले के अंदर जो है वो पानी नहीं आता है। तो इस तरह 2011 में भी पानी आया था, तो नदी का लगा था, काबू और मैंने इस तरह के इलाके वहाँ शहरों तक दीवान सुबह में अंदर पानी पहुँच गया था और इस तरह घोड़ाबाड़ी के इलाके हैं वो भी अंदर तक पानी आ गया था। तो ये तो आपने इस वक्त जो है वो साहिल के इलाके के लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, मगर जो इलाका सिंध नालों से मुतासर होता है, क्या इस हवाले से कोई इक़दाम किए? क्योंकि वहाँ पे काफी मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए ना, मैंने आप जो आपने बात दुरुस्त किया कि मैंने इस वक्त ज़्यादा टच किया जो समंदर से पानी अंदर आएगा, लेकिन जो आसमान से बरसात होगी, ये हम कराची की बात कर रहे हैं। पहले मुझे किसी ने कहा कि 400 मिलीमीटर की प्रेडिक्शन है इन साहिली इलाकों में बारिश, लेकिन आज मैंने जब उधर गया था जो एक्सपर्ट्स बैठे थे उन्होंने मुझे कहा 100 मिलीमीटर की। 100 मिलीमीटर भी बहुत बारिश होती है और जब बारिश होगी, अगर चले समंदरी पानी अंदर ना भी है, ये बारिश को भी तो आपने इवैक्यूएट करना है और उसके लिए आपके ये सेम नाले ही हैं। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उधर मौजूद था, उनको भी हिदायत की गई है कि अपनी सारी मशीनरी के साथ अवेलेबल रहें, जहाँ जहाँ इस वक्त प्रॉब्लम्स है वो कोशिश करें दूर हो। तो इस पे भी काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस पानी गिरा नहीं आसमान से और वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एफर्ट आपको नज़र आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे अगर हम अपनी मदद आप खुद करें तो। अच्छा शाहब, ये बता दें कि इतनी बड़ी तादाद जो लोग वहाँ मुतासर होंगे ठट्ठा से जावत नदी में जो आपने बताया, तो क्या उनको कराची मुंतकिल किया जाएगा या वहाँ से किया जाएगा? एक तो ये, दूसरा ये 144 आप बताएं क्या करूं? नहीं आप बता दें, आप बता दें, मतलब ये खैर नहीं जी। उधर लोकली मैंने आपको बताया बदीन कैंटोनमेंट में भी हमारी जगह है, वहाँ लोकल स्कूल्स वगैरह हैं, इतने जगह हैं हमारे पास कि हम कर दें, जरूरत पड़ी तो कराची भी ले आएंगे। वहीद राज पर प्राप्त कर लें, इसके बाद लास्ट आप कर लें। सही, हाँ बॉर्डर पे बिल्कुल। ये देखिए, मैं अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, 14 को करे या 15 को करे, तैयारी तो हमने करनी है ना। तो मैं आपको बता भी दूंगा कब हिट करेगा, जो इस वक्त मॉडल है। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, उस पर इतना वो ना करें, देख भी लेते हैं, खैर वो बता देंगे। जो कराची के साहिली हमारे आइलैंड्स है, बाबा भिट हो गए, मुबारक विलेज होगी, मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो कोर्स है मेन स्टॉर्म का ना, जितना आप वेस्ट हैं उतना ज़्यादा आप सेफ है। आपको ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा हिट कर रहा है, इधर भी लेकिन हवाएं चलेंगी, बरसातें होंगी, सी इंट्रूजन यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जब मैं एक इंडिविजुअल गांव या उसकी बात नहीं करता, पूरे इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो कराची में कमिश्नर बैठे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और ख़ास तौर पे जो भी साहिली हमारा क्यामाड़ी है, साउथ है,
اور ملیر ہے کورنگی کا کچھ پارٹ، یہ ہمارے ساحلی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جہاں پہ بھی گاؤں وغیرہ ہیں جن کے ہمیں ڈر ہے کہ پانی چڑھ آئے گا اور لوگوں کو ڈسٹرب کرے گا، وہاں پہ وہ سٹیپس لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن کب انٹر ہوگا وہ اگین میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن آج کل گوگل ہر چیز کا جواب دیتی ہے تو وہ جی دیکھیے میں اس کا جواب دے چکا ہوں لیکن آپ سے دوبارہ دے دیتا ہوں. دنیا بھر میں اس ٹائپ کی جب کیٹاسٹرفیز آتی ہیں نا تو ہر ادارہ کام کرتا ہے.